तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। गाइस, आज बिग बॉस हाउस में टोटल 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं और वो 5 लोग कौन कौन हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, अब ये 5 लोग ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और वोटिंग लिस्ट के हिसाब से कौन लास्ट में है और कौन फर्स्ट पोजीशन पर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, लास्ट यानी 5th पोजीशन पर है जिग्ना बोरा और इनको सबसे कम वोट मिला है। फिर 4th पोजीशन पर आती है साना रईस खान। 3rd नंबर पे है तहलका परेग यानी सनी आर्या और 2nd नंबर पर आती है अंकिता लोखंडे, जिन्हें अभी तक इन सभी में से सबसे ज्यादा वोट मिला है क्योंकि ये गेम में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंटेस्टेंट भी है। और गाइस, 1st नंबर पर कौन हो सकता है ये तो अब तक आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, जिन्हें सबसे ज्यादा वोटिंग किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, वो और कोई नहीं बल्कि UK07 राइडर बाबू भैया हैं, जिन्हें उनका प्रो से ना दबा के वोट दे रही है। इसलिए उनके बिग बॉस से बाहर जाने का चांस बहुत कम हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं बिग बॉस पे वाइल्ड कार्ड एंट्री से आने वाले 3 से 4 कंटेस्टेंट के बारे में, जहां सबसे पहला नाम है लवकेश कटारिया का और इनके बिग बॉस पे आने का चांस सबसे ज्यादा है। फिर नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं वो टिकटॉक में सबसे ज्यादा फेमस थे और उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफी अच्छी है, पर बिग बॉस ने उनके नाम को अभी रिवील नहीं किया है और उन्हें एक सरप्राइज की तरह रखा है ताकि वो सभी को इस वीकेंड में एक बहुत बड़ा धचका दे सके। गाइस, इन सब बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद बिग बॉस पर मिस्टर फैजुल को ला सकते हैं क्योंकि वही पूरे इंडिया में सबसे बड़े टिकटॉकर थे। तो अब 3rd कंटेस्टेंट जो आ सकते हैं वो है सानिया बादशाह, क्योंकि ये पहले वीकेंड में इविक्ट हो गई थी, इसलिए इन्हें दोबारा से बुलाकर इन्हें फिर से एक और मौका दिया जा सकता है ताकि ये फिर से बिग बॉस पे अपना गेम खेल सके। गाइस, यही 3 कंटेस्टेंट हैं जिनके बिग बॉस पे आने का चांस सबसे ज्यादा है जहाँ तक पता चला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में, जहाँ अभी उनका एक लेक्चर बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। ओ वहाँ पे ये कहे कि बेसिकली हमारा इंडिया वर्ल्ड कप पे क्यों हार गई और उन्होंने यहाँ पे कुछ पनौती की बात भी की है। आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने यहाँ पे क्या क्या कहा। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते तो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। गाइज, मेरे ख्याल से आप सभी ये जरूर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे राहुल गांधी पनौती किसे कह रहे थे। ये सब सुनकर तो कई लोग ऐसे कहने लगे, राहुल गांधी आखिर कैसे पीएम नरेंद्र मोदी को ऐसा कह सकते हैं। काफी लोग राहुल गांधी को इसके लिए क्रिटिसाइज करने लगे और उन्हें काफी बुरा भला भी कहा। और कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है, इसलिए हम श्योर होकर ये नहीं कह सकते कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहे थे। गाइस, नरेंद्र मोदी पनौती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि असली पनौती कोई और नहीं बल्कि स्पीड है। ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मैच पे पोर्तुगल को सपोर्ट किया, मोरक्को ने जीत लिया, उन्होंने उसके बाद नीदरलैंड को सपोर्ट किया और अर्जेंटीना ने जीत लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्रोएशिया को सपोर्ट किया पर अर्जेंटीना ने जीत लिया। फिर उन्होंने फ्रांस को सपोर्ट किया पर फिर से अर्जेंटीना ने जीत लिया। फिर उन्होंने हमारे इंडिया को सपोर्ट किया पर ऑस्ट्रेलिया जीत के ट्रॉफी ले गई। इसलिए ऑडियंस ये कह रहे हैं कि असली पनौती तो ये स्पीड है, इसलिए उसे ऑपोजिशन टीम को सपोर्ट करनी चाहिए, तभी जाकर कुछ सही होगा। एनीवेज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं क्रिकेट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी नई रूल के बारे में, जहां आईसीसी ने कल ये अनाउंस कर दिया है कि सारे ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि बायोलॉजिकली मेल से ट्रांजिशन करके फीमेल बनते हैं, वो लोग वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया ये आप सभी लोगों को तो समझ में जरूर आ गया होगा, ताकि इक्वलिटी बना रहे वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल एडवांटेज तो रहता ही है ट्रांसजेंडर वुमेन के पास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं मोहम्मद सामी के बारे में, जहां मोहम्मद सामी ने पाकिस्तानी एक्स क्रिकेट प्लेयर को रिप्लाई दिए। असल में गाइस हुआ ऐसा था कि एक्स पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर
प्लेयर हसन राजा इंडियन बॉलर मोहम्मद सामी के अगेंस्ट एक एलिगेशन लगाए कि इंडियन प्लेयर्स को एक डिफरेंट बॉल दिया जाता है, इसलिए वो लोग ज्यादा विकेट्स ले पाते हैं। तो इस पर रिप्लाई देते हुए मोहम्मद सामी एक इंटरव्यू में ये कहे, मैं अपने फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच पे 5 फॉर लिया था, नेक्स्ट मैच पे 4 विकेट, फिर नेक्स्ट गेम पे 5 विकेट्स। बट कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये बात हजम ही नहीं हो रही है। वो सोचते हैं कि वही सबसे बेस्ट हैं, इनसे बढ़िया इस दुनिया में कोई भी नहीं खेल सकता। बल्कि इन माई ओपिनियन बेस्ट वो होता है जो परफॉर्म करता है ऑन द टाइम और जो हार्ड वर्क करता है एंड अपने टीम के साथ खड़ा रहता है। बट कोई नहीं, आप ऐसे ही कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करते रहो कि हमें डिफरेंट बॉल दिया जाता है और साथ ही हमें डिफरेंट कंपनी का बॉल मिल रही है। फिर मोहम्मद सामी उन सभी को मैसेज देते हुए ये कहे, सुधर जाओ यार, ऐसी बेतुकी की बातें करके कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज के बारे में। ये भी वर्ल्ड कप फाइनल के दिन ही हुआ था, रिलेटेड टू द फादर एंड सन। गाइस, ऐसी न्यूज आ रही है कि यूपी में रहने वाले एक फादर ने अपने ही बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी क्रिकेट मैच को ना देख पाने की वजह से। ऐसा बताया जा रहा है उस लड़के का पिता टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहा था और वो मैच को बड़े ध्यान से देख रहे थे, जो देखकर उनका सन आके उनसे कहे वो मैच को देखना छोड़कर जल्दी से जाके उनके लिए डिनर बना दे, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। पर स्टिल उनके डैड वहां से नहीं हटे और वो लगातार मैच को देखते रहे, जो देखकर तो उनके बेटे गुस्से में आकर टीवी को बंद कर दिया, जिसे देख उसके डैड की सटक गई और दोनों फिजिकली मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि स्टिल उनके डैड ने अपने बेटे को ही पीट पीट के उसकी जान ले ली। जितना इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसमें यही बताया जा रहा है कि उनके फादर को ड्रिंक करने की आदत थी और इसलिए कहीं ना कहीं यह भी उस रीजन की वजह से हो सकता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं एलविस यादव के बारे में, जहां एलविस यादव इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा नाखुश हो चुके हैं। हाँ गाइस, असल में बात ऐसी है कि एलविस यादव ने मनीषा रानी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और मनीषा ने भी उनको अनफॉलो कर दिया, जिसकी वजह से एलविस को बहुत से डीएम और मैसेजेस आने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, बात क्या है और क्या आप उनसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ना चाहते हो। तो इन सब चीजों को देखकर और रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लीजिए। भाई हम लोग कुछ शूट कर रहे थे मेन चैनल के लिए, कोई चैलेंज वीडियो, प्रैंक टाइप, बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी। भाई एकदम से इंटरनेट पर हल्ला मच गया, वो शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गया, वॉर, ये अनफॉलो क्या हो गया, वो क्या हो गया। भाई अगर कुछ होगा तो भी पता लग जाएगा, कुछ नहीं होगा तो भी पता लग जाएगा। भाई हम काम तो कर लेंगे हमारा, इतनी टॉक्सिसिटी क्यों फैलानी। ऑब्वियसली भाई ऐसे नाम जुड़ के नाम अटके। तो गाइज, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ही एंड हो जाता है और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।